आज मैं जिस फिल्म के बारे में बात करने वाला हूँ वो फिल्म कोई बहुत बड़े डायरेक्टर का नहीं है या उस फिल्म के अंदर में कोई भी बहुत बड़ी हस्ती नहीं है। मतलब कोई भी बड़े खान कपूर या सिंह नहीं है। उसके अंदर में अगर कोई है तो एक प्योर टैलेंटेड बंदा। हाँ, इस फिल्म के जो डायरेक्टर है वही इस फिल्म के लीड रोल में भी है, पर इस फिल्म का लीड रोल जो है कोई और है, हीरो नहीं हीरोइन है। आज इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ फिल्म तेरी दिवाली मेरी क्रिसमस। रिव्यू करने से पहले आपको एक जानकारी दे दूं कि प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये बिल्कुल फ्री है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आप देख रहे हो मिस्टर ज़ीरो रिव्यू, मैं हूं मिस्टर ज़ीरो। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। मैं इस फिल्म की सिर्फ और सिर्फ स्टोरी की बात करूंगा सबसे पहले, बाकी बातें आखिर में होगी। इस फिल्म की स्टोरी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि कैमरे के सामने में एक लड़की खड़ी रहती है और वो कह रही होती है कि मुझे एमनीशिया है। एमनीशिया उस डिसीज़ को कहते हैं जब इंसान जो है अपनी सारी याददाश्त खो देता है। मतलब वो जिस वक्त में जी रहा होता है उस वक्त वो क्या क्या किया, क्या खाया, क्या पिया, कहाँ गया, उसे कुछ भी याद नहीं रहता। इसी डिसीज़ को जो है एक्सप्लेन करती है क्योंकि उस लड़की को यही डिसीज़ है। बस इसमें ट्विस्ट ये रहता है कि ये कहती है कि ये डिसीज़ उसमें हमेशा के लिए नहीं है, मतलब रेगुलर नहीं है। ये डिसीज़ उसमें सीजनल है। सीजनल इन द सेंस कि उसे ये बीमारी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में रहता है और इसी वजह से इस फिल्म का नाम रखा गया है तेरी दिवाली मेरी क्रिसमस। स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग लगती है। लड़की जो है अपने आप को लोगों के सामने रखना चाहती है, किसी राइटर से अपने बारे में लिखवाती भी है ताकि वो स्टेज पे जाकर के अपने इस बीमारी के बारे में बता पाए, क्योंकि इस तरह की बीमारी जो है बहुत ही कम, बहुत ही रेयर और बहुत ही कम रिपोर्ट किए गए हैं डॉक्टर्स के पास में। तो भाई जब लड़की स्टेज पे जाती है तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता और वो कुछ बोल ही नहीं पाती। साथ में उसकी दिखेंगी एक फ्रेंड जो कि हमेशा उसके साथ रहती है, उसके इस डिसीज में जो है उसको सपोर्ट करती है, मॉरल सपोर्ट करती है। और यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो लड़की है यानी फियोना जो है एक कैरेक्टर का नेम है और फियोना जो है अपने इस डिसीज से बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि 25 दिसंबर के बाद जब वो 26 दिसंबर को उठती है तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता। लाइफ इसी तरह से चल रही होती है पिछले कुछ सालों से और इस रात यानी 25 दिसंबर को फिर से मेरी क्रिसमस आता है। वो अपने दोस्त के साथ में हैंग आउट करने के लिए कहीं बाहर जाती है। दोस्त अपने घर को निकल जाती है, ये अकेले अपने घर को निकलना चाहती है और रास्ते में कोई इसका पर्स मार के भाग जाता है। उसी वक्त जब वो उस चोर का पीछा कर रही होती है तो चोर अचानक कुछ देख करके भाग जाता है और पर्स को फेंक करके चोर भाग लेता है। अब अचानक से वहां पे एक बंदा दिखता है जिसे ये देखती है कि वो उसका पर्स लेकर के खड़ा है। वो पर्स और फोन उसको दे देता है और उसके बाद से इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में फियोना अपना नाम बताती है और सामने वाला बंदा अपना नाम जो है गॉड बताता है। ये सुन करके वो हिल जाती है, फिर कहती है अच्छा मजाक है, आजकल लोग मतलब पागल ही घूमते रास्ते में। पहले मुझे एक चोर मिला और अब एक पागल जो अपने आप को गॉड कह रहा है। इस बात को सुन करके वो बंदा कहता है कि मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि मैं गॉड हूँ। अब इस फिल्म के अंदर में इस कैरेक्टर का नाम भी अनुराग है और जो रोल को प्ले कर रहे हैं उनका रियल नेम भी अनुराग है, अनुराग झा, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर है, यानी वो खुद इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं। अब ये कहानी आगे बढ़ती है, अगली सुबह होती है और फिर फियोना ओ गॉड बोलती है। जैसे ही ओ गॉड बोलती है कैफे के सामने वाले चेयर में वो बंदा आके बैठ जाता है और वो कहता है मुझे याद किया। मतलब इसमें आप देख करके थोड़ा सा थ्रिल फील करोगे क्योंकि ये बंदा जो है यहाँ तक खुद को गॉड बता रहा था। यहाँ से स्टोरी में मेन थ्रिल आता है, लेकिन बीच बीच में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये रियल है या बस ऐसी एक बनावटी चीज दिखाई जा रही है। पर आपको एंड तक पता चलेगा कि इस कहानी के अंदर में कितनी सच्चाई है। फियोना अनुराग से कहती है कि तुम अगर गॉड हो तो प्रूफ करो। अब ये सुन करके फियोना जो है अपने दोस्त को बुलाती है और बोलती है इस चेयर पे बैठा हुआ एक लड़का है जो अपने आप को गॉड बता रहा है, क्या वो तुझे दिख रहा है? और वो सीधा कह देती है कि हाँ वो दिख रहा है। बस यहाँ से कहानी जो है काफी आगे तक जाती है और आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो अब तक आपने जाना है कि फियोना जो है एक डिसीज को फेस कर रही है जो कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अपनी पूरी याददाश्त खो जाती है और 26 दिसंबर से वो एक नए दिन की शुरुआत करती है जैसे कि इन दिनों उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। अब बात करते हैं इस फिल्म के मेन कैरेक्टर के बारे में और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के बारे में, जिस कैरेक्टर को अनुराग खुद प्ले कर रहे हैं। अब इसके अंदर में कैरेक्टर का नाम अनुराग है जो अपने आप को गॉड बताता है। जब फियोना से बात हो रही होती है तो फियोना का कहना होता है कि तुम गॉड हो, प्रूफ करो। और क्यों बने गॉड? बने तो बने कैसे, क्योंकि तुम तो इंसान ही लग रहे हो। तो अनुराग का कहना होता है कि इस दुनिया में दो अलग तरह के गॉड होते हैं। एक जो बहुत ही ज्यादा सुपीरियर होते हैं, उनकी मंदिर बनती है, धार्मिक स्थल बनते हैं, और एक दूसरे तरह के गॉड होते हैं जो कि चुने जाते हैं। इस दुनिया में आने के बाद उनके हिसाब से उनको चुना जाता है कि वो क्या है और क्या चीज करते हैं। उनके हिसाब से उनको चुना जाता है, कुछ ऐसे कैटेगरीज होती है। आगे चल करके एक तरह का एल्गोरिदम ही बोल सकते हो क्योंकि इसके अंदर में वो एक एल्गोरिदम बताते हैं कि आप
प्योर गॉड कैसे बनोगे, और मैं जो हूँ अभी गॉड बना नहीं हूँ, मुझे गॉड बनने में अभी भी टाइम है, मुझे गॉड बनाया जाने वाला है। और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि जो मेरे जैसे लोग होते हैं वो गॉड डायरेक्टली नहीं बनते, उनकी वर्शिप होनी चाहिए, उनके ज्यादा से ज्यादा श्राइन होने चाहिए, और श्राइन में आकर के बहुत सारे वर्शिप करने वाले लोग होने चाहिए, और धीरे धीरे करके वो जो है प्योर गॉड बनते हैं। तो उनके पास में हर तरह की पावर नहीं होती, पर वो धीरे धीरे पावर गेन कर रहे होते, पर उनके कुछ रूल्स होते हैं, जिस रूल को अगर तोड़ा गया तो फिर वो गॉड नहीं बन पाते हैं। वो एक ही टाइम पे दो अलग अलग दुनिया में जी रहे होते, एक ये दुनिया जिसमें हम और आप यानी आम इंसान जी रहे हैं, दूसरी वो दुनिया जो कि उस पार की दुनिया कहा जा रहा है। मतलब उस पार की दुनिया में जाकर के ये लोगों को जो है हेल्प करते हैं, वहां से उसको जो है निकालते हैं। पर साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक टच मिलेगा कि एक रोमांस का टच है। मतलब ये जो बंदा अपने आप को गॉड बता रहा है, उस बंदे की शायद कोई गर्लफ्रेंड भी है, और उस गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए जो है वो बार बार इस दुनिया से उस दुनिया आना जाना करता रहता है, और उसको एक चेन से जो है फ्री करना चाहता है। उसको अगर वो फ्री कर दिया तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को हमेशा के लिए पालेगा, और साथ ही साथ जो है वो उस दुनिया में हमेशा के लिए चला जाएगा, जबकि वो इस दुनिया में कभी भी आ सकता है, पर बहुत ही डिफिकल्टीज के बाद में। अब कहानी का वो मोड़ आता है जो ये सारी चीजें जो है ये फियोना को बताता है, और फियोना ये सुन करके हिल जाती है कि पता नहीं ये कितना सच और कितना झूठ बोल रहा है। अब ये सारी चीजें सुन करके फियोना कहती है कि अगर तुम गॉड हो तो मुझे हेल्प करो, और यहाँ पे अनुराग जो है हेल्प करना शुरू कर देता है। अब ये सुन करके अनुराग का कहना होता है कि तुम अपने डॉक्टर से मिलाओ, तुम्हारी मेडिकल हिस्ट्री को जानना पड़ेगा, उसके बाद से मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ। मैं तुम्हें क्योर नहीं कर सकता, बस मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, और मैं गॉड हूँ तो मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तुम मुझे सिर्फ गॉड के नाम से बुलाओ और मैं आ जाऊंगा। और हर बार ऐसा होता भी है। जब जब फियोना आंखें बंद करके ओ गॉड बोलती है, अनुराग आता भी है। अब इन सारी कहानी के बीच में एक ट्विस्ट भी आता है, बहुत ही हल्का सा ट्विस्ट है, लेकिन उसी ट्विस्ट की वजह से जो है आप पूरे फिल्म को एंड तक देखोगे और क्लाइमैक्स तक बहुत ही इजीली पहुंचोगे, बिना कोई मतलब हेडेक लिए कि यार क्या देख रहा हूँ। तो भाई यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक लड़की आती है जो कि पीछे से खड़े होकर के फियोना को कह रही होती है कि उससे दूर रहो। अब ये लड़की जो है अनुराग की बहन है, और वो बहन हमेशा बार बार वार्न कर रही होती है कि ये हमारे गॉड वाले रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है, हमारे गाइडलाइंस हमारी कम्युनिटी के खिलाफ है जो तुम कर रहे हो। मतलब यहाँ पे अनुराग को जो है धीरे धीरे फियोना से प्यार हो रहा होता है, और फियोना को भी धीरे धीरे जो है अटैचमेंट हो रही होती है अनुराग से। जब वो नहीं होता तो उसे बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब फील हो रहा होता है, जब वो साथ में होता है तो बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील कर रही होती है। चलो अब पहुंचते हैं क्लाइमैक्स में। क्लाइमैक्स में पहुंचने के टाइम पे ये होता है कि अचानक से जब 25 दिसंबर होने वाला होता है, ठीक उससे 1 घंटे पहले अनुराग को कुछ ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं, कुछ ऐसी चीजें इंट्यूशन आती है कि उसे इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में जाना पड़ेगा किसी की हेल्प करने के लिए, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड नूर है, और वो नूर को बचाने के लिए जा रहा होता है। जबकि फियोना और अनुराग के बीच में ये डील होती है कि 25 दिसंबर की रात को 12 बजे से जो शुरू होगा उसके साथ में वो चीज़ वो साथ में रह करके देखेगा और एनालाइज करेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। पर वो 1 घंटे पहले ही कहता है कि मुझे जाना पड़ेगा, और वो चला जाता है। उस टाइम फर्स्ट टाइम फियोना को रियलाइज हो रहा होता है कि वो सच में गॉड था। अब वो क्यों होता है वो आपको देखना पड़ेगा, और क्या ऐसी चीजें होती है। अब इसके कुछ टाइम के बाद क्लाइमैक्स पे जब कहानी पहुंच रही होती है, डोंट वरी मैं आपको स्पॉइलर नहीं दूंगा, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। तो जैसे ही क्लाइमैक्स में कहानी पहुंचने वाली होती है, अनुराग अचानक से वापस आता है क्रिसमस की रात को, और आने के बाद वो जो वादा करता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, एनालाइज करूंगा और जानूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब जब वो वापस आता है तो एनालाइज करने के बाद ये पता चलता है कि कोई जो है उस दुनिया से इस दुनिया में आ करके हर बार इसकी जो है मेमोरी को लॉस कर रहा है, मतलब इसकी मेमोरी को मिटा रहा है, चोरी कर रहा है, और वो क्यों कर रहा है यही जानना है, मेन मोटिव यही है। अब यहाँ से जो कहानी आपको देखने को मिलेगी वो बहुत ही ज़्यादा हटके मिलेगी, मतलब आपने जो अब तक नहीं सोचा था वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, एंड आई होप कि आपको बहुत ही ज़्यादा एंटरटेन करेगी। अब आता हूँ एंडिंग एक्सप्लेनेशन पे। एंडिंग एक्सप्लेनेशन एक स्पॉइलर है, तो अगर आपको एंडिंग नहीं जानना है तो वीडियो को जो है 1-1.5 मिनट आगे कर लो और उसके बाद का वीडियो देख लो। कि अनुराग उसको जब बताता है कि हर साल हर बार आ करके इसकी मेमोरी को जो वाइप कर रहा है, जो मिटा रहा है, वो उसको ढूंढेगा, पर एंड में ये पता चलता है कि हर साल अनुराग खुद उस दुनिया से इस दुनिया में आ करके फियोना का मेमोरी को इरेज कर रहा होता है। अब वो क्यों कर रहा होता है ये फियोना वहाँ पे बैठे बैठे एनालाइज कर चुकी होती है। जब तक वो एनालाइज करती उसी वक्त वो आकर के जो है उसका मेमोरी वाइप कर देता है, मतलब मेमोरी चुरा लेता है, और फिर उस दुनिया में वापस चला जाता है। जाते जाते वो ये बताता है कि नूर उस दुनिया में एक चेन में फंसी हुई है, जिस चेन से फ्री करने के लिए उसे
इस दुनिया की याददाश्त उसको उधार देनी पड़ेगी, इस दुनिया की याददाश्त लेकर के उसको देनी पड़ेगी, तब जा करके वो फ्री हो गया, तब ये दोनों मिल पाएंगे। और जो बीच बीच में आकर के लड़की बता रही होती है कि ये जो कर रहे हो वो गलत है, वो यही है कि वो यहाँ से जो वहाँ लेकर के जा रहा है वो एक तरह का इलीगल काम कर रहा है, मतलब गॉड के रूल के खिलाफ भी है और इंसानियत के भी खिलाफ है, पर वो ये सारी चीजें कर रहा होता है सिर्फ और सिर्फ नूर के लिए। अनुराग जो है इस दुनिया से जब याददाश्त चुरा करके उस दुनिया में नूर को दे रहा होता है, ये उसकी आखिरी बार होती है। और वो ये चीज जो है रियलाइज करवा देता है फियोना को कि ये तुम्हारे लिए आखिरी बार होगा, इसके बाद से तुम्हारे साथ कभी कुछ नहीं होगा, तुम हमेशा के लिए क्योर हो जाओगी। ये बोल करके वो चला जाता है, लेकिन जैसे ही 26 दिसंबर आता है फिर से वो सारी चीजें भूल जाती है। लेकिन उसके फोन पे जो है एक फोटोग्राफ होता है जिसको देख करके वो बिल्कुल भी नहीं पहचानती, जिसमें फियोना और अनुराग एक साथ है और उसको देख करके वो रो पड़ती है, यानी प्यार हो जाता है। साथ ही साथ वो श्राइन का एक किताब ढूंढ रही होती है कि श्राइन के रिलेटेड जो भी बुक्स होंगे वो मुझे पढ़ना है, श्राइन के बारे में जानना है। लेकिन वो क्यों जानना चाहती है वो उसको नहीं पता है। क्यों? क्योंकि भाई वो फिर से याददाश्त खो चुकी है एज यूजुअल, पर उसके अंदर में कुछ फीलिंग्स है जो ये सारी चीजें करवा रही है। वो बुक्स लेकर के आती है, उस बुक्स के अंदर में जो है नूर, अनुराग और उसकी बहन की स्टोरी होती है। एंड के सीन में यही होता है कि वो तीनों खड़े होते हैं और नूर की और अनुराग की लव स्टोरी क्या है वो बोला गया है कि वो फिर कभी, यानी इस फिल्म को अगर अच्छी रिस्पांस मिली तो इसका पार्ट 2 भी आएगा। और पार्ट 2 आने का भाई सवाल तो बनता है, क्योंकि हमें जानना है कि ये बंदा इतनी सारी चीज़ें क्यों कर गया। अब रही बात इस फिल्म की सिनेमैटोग्राफी, डायरेक्शन, तो भाई बहुत ही कमज़ोर लगेगा आपको। सिनेमैटोग्राफी आपको यूट्यूब के एक शॉर्ट फिल्म जैसे होते हैं ना, उससे भी आपको थोड़ा गया गुजरा लगेगा। लेकिन इस फिल्म का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ये है कि स्टोरी, आपको डबिंग भी बहुत ज़्यादा मिसिंग लगेगी, एक्टिंग बहुत अच्छी रहेगी जो कि बॉलीवुड के स्टार किड जो होते हैं ना उससे तो कहीं ज़्यादा बेटर लगेगी, आपको बेरेबल लगेगा। आप पूरी की पूरी चीज़ें आप झेल जाओगे इस स्टोरी को जानने में और इसका एंड जानने में, और ये स्टोरी सीरियसली आपको गूज़बम्प दिलवाएगी। और IMDb पे भी अच्छी रेटिंग मिली है, इतनी अच्छी रेटिंग मिली है जो कि नॉर्मल मूवी को नहीं मिलती है। सो आई सजेस्ट कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए और आपको एक फ्रेश कंटेंट, एक फ्रेश चेहरा और एक बहुत ही फ्रेश डायरेक्शन देखने को मिलेगा। प्लीज सिनेमैटोग्राफी पे जो है क्रिटिसाइज मत करना, क्योंकि आपको जब एक कंटेंट अच्छा मिल रहा है तो आपको अच्छे विजुअल देख करके क्या फायदा होने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, इसके अंदर में बहुत ही कम स्टार कास्ट है, बहुत ही कम, मतलब बहुत महंगी महंगी चीज़ें दिखाई गई, कुछ भी नहीं दिखाई गई है, नॉर्मल से जगह पे शूट की गई है और ये फिल्म आपको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फील करवाएगी। सो प्लीज़ डोंट मिस दिस मूवी, देखना ज़रूर। सो आप ये मूवी देखने के बाद आकर के ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन पे कि आपको ये मूवी कैसी लगी, या फिर अभी जो स्टोरी मैंने आपको बताई है क्या ये स्टोरी जानने के बाद में ये मूवी देखने की ख्वाहिश आपकी जाग उठी है। तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन पे बताना ज़रूर। आप देख रहे थे मिस्टर ज़ीरो रिव्यू, मैं हूँ मिस्टर ज़ीरो, और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप चैनल पर नए हो तो। अगर आपने सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ यार बेल का बटन दबाओ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय, सायोनारा एंड हasta la vista।